आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रख रहे हैं जिसमें पत्नी को एक बार नहीं दो बार इस केस में हार का सामना करना पड़ा और इस केस में उसे 2 बार हार का सामना करना पड़ा, तो एक तीसरे केस में भी पत्नी को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। और इस जजमेंट से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः पत्नी को ना मेंटेनेंस मिलेगा ना एलिमनी मिलेगी और पत्नी सभी केस हार जाएगी और पति इस केस में डिवोर्स ले लेगा, वो भी विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा ही जजमेंट रख रहे हैं जो कि यह स्पष्ट करता है कि जब पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाती है तो उसे इस जजमेंट को एक बार पहले पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसके मायने समझना चाहिए, इसके अर्थ समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, यही आरोप उसके लिए ऐसे दुखदाई बन जाए कि जीवन भर कहे कि मेरे जीवन से दुख जाता क्यों नहीं है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। और ये दुख तभी खत्म होगा जब पत्नी सारे केस हार जाएगी, पति डिवोर्स ले लेगा और पत्नी को एक पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि पत्नी ने पति सहित उसके परिवार के लोगों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें से एक विशेष आरोप था वो था कि उसने उसकी बहन के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि मेरे पति का मेरी ननंद के साथ अवैध संबंध है। क्या आरोप लगा दिया? मेरी ननंद का मेरे पति के साथ अवैध संबंध है, यानी कि जो मेरा पति है वो अपनी बहन के साथ अवैध संबंधों में है। ये बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप है और कोर्ट ऐसे आरोपों को हल्के में कभी नहीं लेती। ये बहुत बड़ा आरोप है। अब पत्नी ने आरोप तो लगा दिया, उसने अपने पति के विरुद्ध अभिकथन किया कि उसकी बहन के साथ उसके अवैध संबंध है। आरोप तो लगा दिया कि मेरे पति का मेरी ननद के साथ अवैध संबंध है, लेकिन वो इसे साबित कोर्ट में नहीं कर पाई और इसी ग्राउंड को लेकर पति पहुंच गया फैमिली कोर्ट में, हुजूर अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता। मेरी पत्नी ने मुझ पर जो आरोप लगाया है कि मेरी बहन के साथ मेरा अवैध संबंध है, तो साबित करे। किस आधार पर उसने कहा साबित करे, अन्यथा मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि इसने मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी की है, जिससे मेरी सामाजिक छवि खराब हुई है, मुझे मानसिक पीड़ा हुई है, मेरा वजन घट गया है। इसकी बात को सुनकर, इस आरोप को पढ़कर मेरे बदन में आग लगी है, रोज का 100 ग्राम खून जल रहा है, देखिए मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, शारीरिक क्षति हुई है, मेरा दिल करता है मैं सुसाइड कर लूं। मेरे ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगा दिया। ये अति मानसिक पीड़ा है और इस आधार पर पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाता है। कोर्ट यह भी कह रही है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं। इसका मतलब यह है कि पत्नी ने जितने भी केसेस किए होंगे सभी जगह ये आरोप लगाए होंगे और कहीं भी साबित नहीं कर पाई, और इतने गंभीर आरोप लगाए तो ये पति को अव्वल दर्जे की मानसिक पीड़ा देता है। इसके आधार पर पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाता है। पत्नी भागी भागी पहुंचती हाई कोर्ट कि हुजूर गलती कर दी साहब ने, उनको नहीं देना चाहिए था डिवोर्स, मैं पत्नी हूं, कुछ भी आरोप लगा सकती हूं। कोर्ट कहती नको ना, ऐसा नहीं चलेगा, अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत देना पड़ेगा, वो भी इतने गंभीर आरोप लगाए, सबूत दिखाइए, और सबूत नहीं है तो आपके आरोप किसी काम के नहीं है। और यहां पर फैमिली कोर्ट की तरफ से जो पति को डिवोर्स मिला है बिल्कुल सही है। इस आदेश में किसी प्रकार का कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, आपकी अपील को रिजेक्ट किया जाता है, दैट्स ऑल। तो पत्नी को फैमिली कोर्ट से झटका लगा, हाई कोर्ट से झटका लगा। अब इस केस में बाकी इसमें तो नहीं लिखा है कि कौन कौन से केस और किए थे और उनमें क्या हुआ, लेकिन जो यहाँ पर ये टिप्पणी दिख रही है, इस जजमेंट का निष्कर्ष दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसमिस हो सकता है, मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो सकता है और दहेज उत्पीड़न का केस डिसमिस हो सकता है। यानी पत्नी के हाथ कुछ नहीं लगा होगा, सारे केस पत्नी
इन आरोपों के आधार पर हार सकती है, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए। जजमेंट आता है ममता भारद्वाज वर्सेस मधुसूदन भारद्वाज के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। एक बात याद रखिए, गंभीर आरोप लगाते हैं तो सबूतों का होना आवश्यक है, वरना ये आरोप आपके विरुद्ध ही जा सकते हैं। नमस्कार।